अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हमने एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करनी है। कल हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। उसके आखिरी दो पार्ट रह गए थे, वो आपने जो है ना करके देखने हैं। अगर वो आपको ना आए तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं जो है ना आपको करवा दूँ। ठीक है जी। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइंस इक्वेशन। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, ये पेज नंबर दिया हुआ है 128। The angle alpha 0 degree less than alpha less than 180 degree is measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line. L is called the inclination of L. जी, तो inclination of a line, the angle alpha 0 degree less than alpha less than 180 degree is measured counterclockwise from positive x-axis to a non-horizontal straight line. L is called the inclination of L. अच्छा, ये ना एक डेफिनेशन है लाइन की कि 0 डिग्री लेस देन अल्फा लेस देन 180 डिग्री। इधर से जो है ना 180 डिग्री से 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जो लाइन होगी हमारे पास, वो कौन सी होगी? इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन होगी। इनके बताने का मकसद ये, ठीक है। तो अगर नीचे आएंगे तो लाइन जो है ना और बन जाएंगे हमारे पास। ऑब्जर्व दैट द एंगल अल्फा इन द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द लाइन एल इज अल्फा 0 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। आज हमने पढ़ना है स्लोप or gradient of a line. When we walk on the inclined plane, we cover horizontal distance run as well as vertical distance rise at the same time. It is harder to climb a steeper inclined plane. The measure of steepness ratio of rise to the run is termed as slope or gradient of the inclined part and is denoted by m. ये m जो है ये इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन मालूम करने का फार्मूला है कि राइज ओवर रन होता है। राइज करने का, राइज और रन में क्या फर्क है? कभी आप अगर पार्क्स में गए हो, पार्क्स में जो है ना एक वो लगे होते हैं छोटे बच्चों का जो है ना खेलने वाला एक झूला, जिस तरह पार्क्स क्या हमारे इधर ही लगा हुआ है एक झूला। तो बच्चे क्या करते हैं, स्लाइड्स टाइप बनी होती है, वो जो स्लाइड होती है उसको हम स्लोप कहते हैं। तो वो स्लोप मालूम करने का जो फार्मूला होता है ना, वो उन्होंने दिया हुआ है कि m इज इक्वल टू, ऊपर क्या होगा बेटा राइज, नीचे क्या होगा रन। तो ये किस तरह होगा, आपके पास एक इस तरह की होगी, ये इस तरह एक सीढ़ी बनी होती है यूं, ठीक है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है राइट, उसके बाद जो होता है ये वाला इस तरह। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये मालूम करने का फार्मूला ये वाला, ठीक है, दो पॉइंट्स के दरमियान, ठीक है। अब ये स्लोप का, इधर से इधर तक जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हमारा क्या होगा, स्लोप होगा, ठीक है। In analytical geometry, slope or gradient m of a non-vertical straight line with as its inclination is defined by m is equal to tan alpha. इसमें ना फार्मूला बताया कि y2 माइनस y1। आज बस फार्मूला याद कर, कौन सा फार्मूला है? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। और ये इज इक्वल टू किसके होता है? tan अल्फा, ठीक है जी। तो इससे जो है ना इसका एंगल भी हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं और इसका क्या कर सकते हैं, एंगल। ये स्लोप हो गई और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज पे हैं, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें कहा गया कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। आपने सबसे पहले तो स्लोप फाइंड आउट करनी है, उसके बाद इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। के इंक्लिनेशन क्या मतलब, ये जो एंगल है वो हमने मालूम करना है। ये जो पॉइंट लाइन को ज्वाइन कर रहा है वो वाला एंगल आपने क्या करना है,
मालूम करना है। ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्लोप फाइंड आउट करने के बाद क्या करेंगे हम, इंक्लाइन जो पॉइंट होगा, इंक्लाइंड लाइन होगी, हम वो क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई। चल अब आगे चलते हैं। तो 7.2 का क्वेश्चन नंबर जो 1 है, उसका पहला पार्ट है -2 और 4 और है 5 और 11। तो पहली वैल्यू आपके पास x1 होती है, दूसरी y1 होती है, ये x2 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, y2 आ जाएगी। अब फार्मूला जो है स्लोप का वो आप डाल दें, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या आई है, y2 की वैल्यू 11 माइनस y1 है तो +2 हो जाएगा, और x2 क्या है, y2 माइनस y1 4 है। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा बेटा, x2 क्या है 5 और प्लस क्या हो जाएगा बेटा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 11 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, और 5 प्लस 2 करेंगे तो 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू किसके है बेटा, tan अल्फा के। tan अल्फा क्योंकि स्लोप जो है वो इसके इक्वल होती है, ये जो है किसके इक्वल होता है, tan अल्फा के। तो हमें पता चल गया कि ये जो tan अल्फा है इज इक्वल टू क्या होगा, 1। हमने निकालना है अल्फा, क्या निकालना है, तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, शाबाश, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर आप tan इनवर्स 1 निकालें तो क्या आता है, tan इनवर्स 1 क्या आता है, 45 आता है। तो ये वो वाला पॉइंट निकल आया बेटा आपके पास। ये एंगल भी निकल आया और आपकी जो है ना स्लोप भी निकल आई, जो इक्वल टू क्या थी, 1 की थी। बेटा समझ आ गई है, सवाल आसान सा है, जस्ट फार्मूला देखना है और आगे करना है। समझ आ गई। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। बेटा आपकी बुक कहाँ है, दूसरा पार्ट देखिए इसका, 3 × -2 2 और 7, ये क्या हो जाएगा, x1, ये x2, y1 और y2। स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 की जो वैल्यू है वो 7 है और y1 की है -2, ये +2 हो जाएगा। x2 क्या है बेटा, 2 और ये हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, नहीं ये 3 ये वाला है, तो 7 + 2, 2 में से 3 क्या, -1, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस, ये स्लोप आ गई, क्या आ गई, स्लोप आ गई। ठीक है बेटा, इधर तक समझ आ गई। उसके बाद आपने निकालना है इसका एंगल।
एंगल कैसे निकालेंगे? अब ये m आ गया ना, तो ये tan अल्फा जो है इज इक्वल टू -9 के है, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स इंटू -9। तो अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी? 89 आ रही थी, 83 डिग्री। राउंड ऑफ करके 84 डिग्री लिख देंगे। अब तीसरा देख लें बेटा। तीसरा है 4648। इसमें भी फार्मूला वही लगाएंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, तो ये है हमारे पास x1, ये x2, y1 और y2। तो y2 है 8 माइनस y1 है 6 डिवाइडेड बाय x2 है 4 और x1 है 4। ठीक है, 8 माइनस 6 करें तो क्या आता है? 8 माइनस 6 आता है 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0। अगर कोई डिजिट है उसके नीचे 0 आ जाए तो क्या होता है? शाबाश, पूरे 2 महीने लग गए हैं बताए हुए। कोई भी डिजिट है अगर उसके नीचे 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। करें m इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0 करें कैलकुलेटर से। 2 डिवाइडेड बाय 0 तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ये इन्फिनिटी। ये स्लोप हमारे पास आ गई इन्फिनिटी, तो आपके पास जो अल्फा होगा वो भी क्या होगा? इन्फिनिटी। ठीक है जी, क्योंकि अगर स्लोप इन्फिनिटी आ गई है तो एंगल भी तो हमें हम मालूम नहीं कर सकेंगे ना। tan इनवर्स अल्फा करेंगे तब भी वही आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। अब ये वाला जो क्वेश्चन है और इधर एक पिछला एक क्वेश्चन है कोलिनियर पॉइंट्स वाला, जो मैंने कहा था कि उसके 4 मेथड हैं। एक मेथड ये वाला भी है जो उसमें लगेगा, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो लगा। तो ये है बाय मींस ऑफ स्लोप शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। देखें, हमने पॉइंट शो कराने हैं कि ये जो लाई कर रहे हो ऑन द सेम लाइन पे कर रहे हो। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप सवाल देखें, उसके बाद पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए है -1 और -3। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है, और पार्ट इसका क्या है बेटा? ये मुझे निशान लगवा दीजिएगा। तो देखें बेटा, ए है -1 और 3, माइनस का 3, और जो बी है 1 और 5 है, और जो सी है 2 और 9। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? स्लोप फाइंड आउट करनी है। पहले ए बी के दरमियान कर लें, फिर आप बी और सी के दरमियान कर लें। ठीक है जी, तो उसके बाद हो सके तो आप ए सी के दरमियान कर लें, नहीं तो वैसे पता चल जाता है। ए बी, अब लिखना स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए और बी। x2 माइनस x1, या y2 माइनस y1 था।
ये देख लें बेटा, y2 जो है हमारे पास 1 है, y2 5 है, माइनस ये y1 जो है हमारे पास 3 है, तो +3 डिवाइडेड बाय x2 1 है और ये हो जाएगा +1। 5 + 3 कितना होता है? 8 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 1 द 2, 2 4 द 8। तो आपके पास स्लोप ऑफ जो ए बी है वो निकला है 4। क्या निकला है? अब आप स्लोप ऑफ बी और सी निकाल लें। स्लोप ऑफ बी और सी, इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा? आप फार्मूला वही डाल दें बेशक, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब y2 की जो वैल्यू है वो 9 है, 9 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 में से 5 के बेटा कितने बचते हैं? इज इक्वल टू क्या हो गया? देखिए इसका भी स्लोप 4 आया है, इसका भी स्लोप क्या आया है? अगर ये एक ही लाइन पे है तो इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। इसका स्लोप होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है बेटा, तो ये प्रूव हो गया। उन्होंने क्या कहा था कि मीन्स ऑफ स्लोप शो दैट ये लाइन ऑन द सेम लाइन कर रहे हैं। तो अगर इनके स्लोप आ गए इक्वल सारे, तब ये लाइन ऑन द सेम लाइन करेंगे, अगर नहीं नहीं ना है तो फिर नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गई? चलें, उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेंगे बाकी सारा। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा ना बेटा आपसे? क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फाइंड के सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग A73 बी के -6 एंड द लाइन ज्वाइनिंग C -4 और 5 D -6 और 4 आर पैरेलल हैं और परपेंडिकुलर हैं। चलें, ये वाला सवाल जो है ना हम कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए जो है ना पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन जो है ना हमने आज कर लिया है, तो उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अल्लाह हाफिज।